सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही चैप्टर पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो आज हम लेके आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोल्राउच लॉ। तो कोल्राउच लॉ पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कोल्राउच लॉ, उसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पहले देखते हैं कि कोल्राउच लॉ क्या है। कोल्राउच लॉ का कॉन्सेप्ट क्या था। तो कोल्राउच लॉ क्या था, कोल्राउच लॉ की जरूरत पड़ती है हमें फॉर weak electrolytes, molar conductance at infinite dilution for weak electrolytes, or any electrolytes can be calculated as summation of its anion and summation of its cation, ठीक है। तो कोल्राउच ने कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन निकालना है तो हम उसके कैटायन और एनायन के समेशन, सम ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, इसी को अगर इन जनरल लिख दे, मतलब कोई भी अगर कैटायन और एनायन, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है ए एक्स बी वाई, इसका अगर हमें मोलर कंडक्टेंस लिखना है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ में आ जाएगा y मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर एनायन, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का सिंपली उसके समेशन ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स की। जैसे कोई मान लीजिए अगर हमसे कहता है कि एल्युमिनियम सल्फेट है, इसका हमें मोलर कंडक्टेंस लिखना है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। अकॉर्डिंग टू कोल्राउच लॉ हम क्या लिखेंगे, 2 into molar conductance at infinite dilution for aluminum plus 3 into 3 into molar conductance at infinite dilution for sulfate minus 2। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। हमें बस सिर्फ ये ध्यान देना है कि जितने नंबर है उसको उससे मल्टीप्लाई करना है। कि जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लैम्डा एम एट इंफिनिटी और 0 भी लिख सकते हैं। मैग्नीशियम आयन प्लस 2 into मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट फॉर Cl माइनस, इससे हमको क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो आयंस की वैल्यू दिया रहेगा तो हमसे इलेक्ट्रोलाइट्स का पूछेगा, या 3 इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू देगा, 1 इलेक्ट्रोलाइट्स का पूछेगा, तो उसका हम जैसा भी आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, शॉर्टकट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ में, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर मैग्नीशियम सल्फेट if the molar conductance at infinite dilution for Mg2+ and sulfate ions are this and this, ठीक है। तो हमें क्या कर रहा है कि मोलर कंडक्टेंस निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसके लिए, मैग्नीशियम सल्फेट के लिए। अकॉर्डिंग टू कोल्राउच लॉ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलिए तो यहाँ में क्या जाएगा, मैग्नीशियम के ऊपर कितना है +2 प्लस सल्फेट के ऊपर कितना है SO4 माइनस, दोनों का रेशियो क्या है 1:1, इसलिए सीधा सीधा हमें इसकी वैल्यू को और सल्फेट की वैल्यू को ऐड कर देना है। तो मैग्नीशियम आयन की वैल्यू कितना दिया है 106, तो हमें क्या ले लिया 106 प्लस सल्फेट आयन की वैल्यू कितना दिया है 160। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना मिलेगा 66,112 266 यूनिट वही रहेगा जो जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मिल गया मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो हमें आयंस की वैल्यू दिया रहेगा, हम बस सिर्फ यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कोल्राउच लॉ। अब जिस इलेक्ट्रोलाइट्स का निकालना है वो उसके कैटायन और उसके एनायन, कैटायन और एनायन की वैल्यू हमें जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या करा, देखिए ये मोड का क्वेश्चन है। The value of molar conductance at infinite dilution of aluminum sulfate is 858 Simon centimeter square mole inverse, while for sulfate ion is 160 Simon centimeter square mole inverse. Calculate the limiting ionic conductivity of aluminum। मतलब हमें क्या निकालना है, मेनली लैम्डा m 0 फॉर इसके लिए एल्युमिनियम, ठीक है। ये वैल्यू हमें निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। हमें क्या दिया है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एल्युमिनियम सल्फेट, ये वैल्यू हमें दिया है,
कितना दिया है 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दूसरा हमें क्या दिया है लैम्डा एम, इसके लिए दिया है सल्फेट के लिए दिया है SO4P2 माइनस, ये वैल्यू हमें दिया है। ये कितना दिया है 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, हमें इसका निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कोलराउच लॉ। बोलिए इसका क्या लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट फॉर एल्युमिनियम सल्फेट। इसमें कितने एल्युमिनियम दिखाई दे रहा है हमें 2 इंटू लैम्डा एम 0 एल्युमिनियम 3 प्लस प्लस सल्फेट कितना है 3 तो लैम्डा ये हो गया सल्फेट 2 माइनस। इसकी वैल्यू कितना दिया है 858 दिया है, ये हमें निकालना है। इसको हम x भी मान सकते हैं या ऐसे भी लिख देते हैं एल्युमिनियम 3 प्लस प्लस 3 सल्फेट की वैल्यू कितना दिया हमको 160, यहाँ में रख दिया 160। ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करिए तो 480 प्लस ये हमें निकालना है यहाँ में कितना 858, 480 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या मिलेगा, तो हमें क्या निकालना है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट फॉर एल्युमिनियम 3 प्लस, इसको क्या लिखेंगे 858 माइनस 480 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा 8 में से 0 मतलब 8, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 4 गया 4, ठीक है कितना हो गया तो 858 में से 480 को माइनस कर लिया तो ये मिल गया हमको ये डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर दिए जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सल्फेट का हमें वैल्यू दिया हुआ था, एल्युमिनियम सल्फेट का दिया हुआ था, हमसे एल्युमिनियम का पूछ रहा था तो हमने रख के यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आयंस की वैल्यू देगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स का पूछेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स और एक आयन का देगा तो दूसरे आयन का पूछेगा, तो हमारा प्रोसीजर ऑलमोस्ट वही रहेगा। थर्ड the ionic equivalent conductance value of calcium plus 2 ion is given and for Cl minus chloride ion is given। कह रहा है कैलकुलेट the expected molar conductivity at infinite dilution for CaCl2। हमें CaCl2 का निकालना है तो CaCl2 के लिए हम क्या लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस फॉर कैल्शियम प्लस 2 और इसमें कितना है मोलर कंडक्टेंस एट Cl माइनस, दोनों वैल्यू हमें दिया है रख के हम ऐसे यहाँ में क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दिया है 0.0076, इसकी वैल्यू कितना दिया है कैल्शियम का 0.0119, दोनों को सॉल्व कर दीजिए जो आएगा वो आंसर, ठीक है। उसी तरह कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको मैग्नीशियम क्लोराइड की वैल्यू भी है MgCl2 पूछ रहेगा तो हमें मैग्नीशियम आयन की वैल्यू दिया रहेगा, क्लोराइड आयन की वैल्यू दिया रहेगा, बट इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके और मैग्नीशियम में ऐड करेंगे तो हमें इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है जिसमें हमें आयंस की वैल्यू देगा, हमसे इलेक्ट्रोलाइट्स का पूछेगा। फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ में कह रहा है द मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड HCl एंड सोडियम एसीटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर वैल्यूज दिया हुआ है respectively at 25 degree Celsius. Calculate the lambda m infinity for acetic acid। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने पहले भी कोलराउच लॉ के वीडियो में बताया हुआ आपको शॉर्टकट सीधा सीधा टिप्स कि हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में कि हमें दो इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू को प्लस करना होता है और एक को माइनस करना होता है। जहां 3 इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू देगा और एक को पूछेगा तो वहां में हमें क्या करना है 2 को प्लस करना है 100% और एक को माइनस करना है। फिर हमें दिया क्या क्या है सोडियम एसीटेट ये वैल्यू दिया है, NaCl दिया है और क्या दिया है HCl दिया है। हमें इन तीन की मदद से किसका निकालना है एसिटिक एसिड को निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है हमें दो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को देखना है जिसमें उसका कॉमन आयन है। कॉमन आयन का मतलब क्या हो गया एसीटेट यहाँ में दिखाई दे रहा है और दूसरा क्या इसमें हाइड्रोजन H प्लस कहाँ है यहाँ में। इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को हमें प्लस करना है और जिसमें आयन कॉमन नहीं है उसको हमें माइनस करना है। यहाँ से हम एक फॉर्मूला बना देंगे अकॉर्डिंग टू कोलराउच लॉ। हमें किसका निकालना है एसिटिक
एसिड को निकालना है। तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला बना लेंगे जिसमें हमें क्या चाहिए, एसीटेट आयन चाहिए। तो इसलिए जो आयन कॉमन होगा उसको हमें प्लस करना है, 100% है। ये हो गया HCl। जिसमें हमें कोई भी आयन कॉमन नहीं है उसको हमें माइनस करना है आंख बंद करके। देखिए माइनस कॉमन नहीं का मतलब क्या है कि यहाँ में सोडियम है, क्लोराइड है, बट इस जिसको निकालना है उसके फॉर्मूले में देखिए यहाँ में कहीं सोडियम नहीं है, यहाँ में सोडियम नहीं है और नहीं यहाँ में क्लोरीन है, इसलिए इसको माइनस किया है। HCl को क्यों प्लस किया, क्योंकि यहाँ में हाइड्रोजन है, यहाँ में हाइड्रोजन है, हमें हाइड्रोजन चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए, हमें एसीटेट चाहिए। तो एसीटेट कहाँ में है, यहाँ में है। अब वैल्यू आपको दिया हुआ है, सोडियम एसीटेट की वैल्यू कितना दिया है 91 प्लस HCl की वैल्यू कितना दिया है दूसरे नंबर पे है, मतलब 426.116 माइनस NaCl की वैल्यू कितना दिया है 126.45। अब इसी को सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये 390.5 के आसपास मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें किसका मिल जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन फॉर एसिडिक एसिड, ठीक है। तो याद रखिए जब भी हमें 3 इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू देगा और एक का पूछेगा तो 100% है, हमें क्या करना है, 2 वैल्यू को प्लस करना है और एक वैल्यू को माइनस करना है। प्लस किसको करेंगे, जिसमें कोई प्लस इसको करेंगे जिसमें दोनों आयन कॉमन, और माइनस किसको करेंगे जिसमें कोई भी आयन कॉमन नहीं है। वैल्यू हमें याद नहीं करना है, वो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। चलिए जैसे ये क्वेश्चन है जी, अब इसमें क्या कर रहा था, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट, 3 इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू दिया है और एक काम से पूछ रहा है, दैट इज सोडियम नाइट्रेट। तो जैसे आप ऐसे रफ कर लीजिए कि हमें क्या दिया, पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा क्या दिया है सोडियम क्लोराइड, फिर तीसरा क्या दिया है पोटेशियम नाइट्रेट, और इन तीनों से हमें क्या निकालना है, सोडियम नाइट्रेट। तो देखने से पता चला है कि इसमें कौन सा कॉमन नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, सोडियम चाहिए और नाइट्रेट चाहिए। सोडियम कहाँ में है, यहाँ में है, नाइट्रेट कहाँ में है, NO3, पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ में है। तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस, सीधा सीधा किसको माइनस करना पड़ेगा, पोटेशियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि इसमें ना तो पोटेशियम कॉमन है नहीं इसमें क्लोराइड आ रहा है। तो अब यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहाँ से हम फॉर्मूला बना देंगे। चलिए यहाँ से क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कोलराउच लॉ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट फॉर सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, तो हमें क्या चाहिए, पहले सोडियम चाहिए, सोडियम किसके साथ है, Cl के साथ है, तो प्लस कर दीजिए। दूसरा हमें क्या चाहिए, नाइट्रेट, नाइट्रेट कहाँ में है, पोटेशियम नाइट्रेट, तो प्लस कर दिया, माइनस। अब हमें क्या चाहिए, ना तो पोटेशियम चाहिए ना तो क्लोरीन चाहिए, मतलब क्लोराइड चाहिए, क्योंकि जिसका निकालना है उसके फॉर्मूले में ना तो पोटेशियम है ना तो क्लोराइड, इसलिए यहाँ से क्या किया, माइनस कर दिया। क्लियर, वैल्यू हमें दिया रहेगा। तो सोडियम क्लोराइड की वैल्यू कितना दिया है 128 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट की वैल्यू कितना दिया है 111 माइनस पोटेशियम क्लोराइड की वैल्यू कितना दिया 152। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 और 1 कितना हो गया 9, 2 + 1 3, 1 + 1 2, इसमें से माइनस कर दीजिए 152 को, 9 में से 2 गया 7, 13 में से 5 गया 8, ये हमारा आंसर आ गया। यूनिट क्या होगा, तो जनरली जो क्वेश्चन में दिया रहेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो इसलिए 100% है कि 3 इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू देगा, जहां का भी क्वेश्चन हो, चाहे नीट का हो, IIT का हो, नेट का हो, चाहे बोर्ड का हो, 3 इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू देगा, एक काम से पूछेगा। तो हम क्या करेंगे, उसमें से 2 आयन जो कॉमन है उन दोनों को प्लस करेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको माइनस करेंगे। वैल्यू हमें हमेशा दिया रहेगा, वो हमें याद नहीं करना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इसको ट्राई करके देखिए, क्वेश्चंस को पढ़िए और इसको ट्राई करके देखिए क्या कहता है। द मोलर कंडक्टिविटी एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड आर, वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बोलिए किसको माइनस करेंगे। हमें क्या दिया है, अमोनियम क्लोराइड दिया है, फिर क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, फिर क्या है, सोडियम क्लोराइड दिया है। इन 3 से हमें क्या निकालना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकालना है। बोलिए फटाक से बोलिए किसको माइनस करेंगे,
यहाँ से हमको फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हमें क्या निकालना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हमें चाहिए, अमोनियम कहाँ में दिया है, यहाँ में दिया है, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमें अमोनियम क्लोराइड को हमें प्लस करना पड़ेगा, प्लस। दूसरा हमें क्या चाहिए, OH चाहिए। OH कहाँ में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, तो ये NaOH, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। और किसको माइनस करना पड़ेगा, किस इलेक्ट्रोलाइट्स को, जो कॉमन नहीं है, दैट इज सोडियम क्लोराइड, क्योंकि जो हमें निकालना है उसके फॉर्मूले में सोडियम क्लोराइड नहीं आ रहा है। ठीक है, अब तीनों वैल्यू हमें दिया है, तीनों की वैल्यू को दिया है, रख के सॉल्व करना है, तो तीनों की वैल्यू को रख के सॉल्व कर दीजिए। तो अमोनियम क्लोराइड की वैल्यू कितना दिया है, 129.8 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू कितना दिया है, बोलिए 217.4 माइनस, और सोडियम क्लोराइड की वैल्यू दिया है सबसे लास्ट में, मतलब 108.9। ठीक है, चलिए आप सॉल्व कर दीजिए। तो 129.8 है, 217.4 है, कितना आ जाएगा, 842, पॉइंट लगा दीजिए, 9 और 7 16 और 1 17, 2314 213, एंड देन इसमें से 108.9 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12 में से 9 गया 3, 16 में से 8 गया 8, 4 में से 0 गया मतलब 3, क्योंकि कैरी लिया था तो 3, और यहाँ 2 3 1 2 इतना, तो फाइनली ये आंसर हमको मिल जाएगा 238.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, सो ऐसा न्यूमेरिकल से फॉर्मूला है जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ट्रिक बताया है कि जिसमें किसी एक को माइनस करना है। किसको माइनस करना है, जिसमें कोई भी आयन कॉमन नहीं है। किसको प्लस करेंगे, जिसमें दो आयन कॉमन है, सीधा सीधा। ठीक है, वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया रहता है, तो ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसको देखिए, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सिल्वर नाइट्रेट, तीन हमें दिया है। तो हमें क्या दिया है, पोटेशियम क्लोराइड दिया है, फिर क्या दिया है, सिल्वर नाइट्रेट दिया है, फिर क्या दिया है, पोटेशियम नाइट्रेट दिया है, और इन तीन की मदद से विद हेल्प ऑफ दीस टी हमें क्या निकालना है, AgCl का निकालना है। तो बोलिए फॉर्मूला देखिए क्या पता चल रहा है, Ag हमें क्या चाहिए, सिल्वर चाहिए, सिल्वर कहाँ में, यहाँ में सिल्वर नाइट्रेट में, क्लोराइड कहाँ में है, पोटेशियम, तीन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो यहाँ से हमको फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कोल्डाउच लॉ, तो लैम्डा m0 हमें क्या चाहिए, सिल्वर चाहिए, तो वो किसके साथ है, नाइट्रेट के साथ है, ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट, प्लस दूसरा क्या चाहिए, हमें क्लोराइड चाहिए, वो किसके साथ है, पोटेशियम क्लोराइड, दोनों में कॉमन, माइनस। अब हमें ना तो पोटेशियम चाहिए ना ही हमें नाइट्रेट चाहिए, क्योंकि इसको हमने अपने साइड से ऐड किया है, इसलिए इसको हम बोला जो कॉमन नहीं है उसको माइनस कर दीजिए सीधा सीधा। अब इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट कितना दिया है, तो ये है 0.01334 प्लस पोटेशियम क्लोराइड की वैल्यू कितना दिया है, 0.01499 माइनस पोटेशियम नाइट्रेट की वैल्यू कितना दिया है, तो 0.01250। अब इतना थोड़ा सा तो कैलकुलेशन हमें करना ही पड़ेगा, तो इसको हमें जो आएगा वो आंसर। ठीक है, तो सिर्फ टेक्निकल चीज ये यहाँ पे ध्यान देना हमें कि किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स BaCa, वैल्यू दिया हुआ है, if the molar conductance at infinite solution of Bx is 198, then calculate molar conductance at infinite dilution for Cx। Cx के लिए हमें निकालना है। चलिए अब आपको यहाँ में तीन इलेक्ट्रोलाइट्स दिया है, तो क्या दिया है, Ba दिया है, दूसरा क्या लिखा है, Ca दिया है, और तीसरा क्या दिया है, Bx। हमें इन तीन से क्या निकालना है, Cx को निकालना है। तो हमें क्या चाहिए, C चाहिए, C कहाँ में है, यहाँ में है, X कहाँ में दिया है, B के साथ है, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस, और इसको क्या करेंगे, माइनस। तो अकॉर्डिंग टू कोल्डाउच लॉ यहाँ से फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे,
मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cx इक्वल टू, बोलिए पहले हमें C, तो C किसके साथ है, Ca प्लस दूसरा हमें क्या चाहिए X, वो किसके साथ है Bx। सीधा सीधा किसको माइनस करेंगे, जिसमें कोई भी आयन कॉमन नहीं है। अब वैल्यू दिया है तो Ca की वैल्यू कितना दिया है 120 प्लस Bx की वैल्यू कितना दिया है 198 माइनस Ba की वैल्यू कितना दिया है 140। सॉल्व कर दीजिए 120 140, यहाँ से क्या बचेगा 20, तो सीधा सीधा हो गया 190 माइनस 20, 198 में से 20 निकल जाएगा, कितना आएगा 178। यूनिट क्या होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपल। तो जहां का भी क्वेश्चन है बोर्ड में तो ये सब नहीं पूछा है, ये IEEE का क्वेश्चन है, बट सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन किया। हमें कुछ इसमें रटना नहीं है, नहीं हमें कुछ इसमें बहुत पैनिक होना है, बहुत घबराना है, बस सिर्फ ये देखना है कौन सा आयन कॉमन है उसको ऐड करिए, जो कॉमन नहीं है उसको माइनस करिए, वैल्यू हमें दिया रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। At infinite dilution, the equivalent conductances of sodium acetate, HCl and acetic acid are, ठीक है, चलिए यहाँ में क्या क्या कर रहा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखिए हमें कौन सा कितने कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू दिया हुआ है, पहले ये देखेंगे। यहाँ में क्या लिखा है CH3COO Na, सोडियम एसीटेट का दिया है, ठीक है। दूसरा क्या दिया आपको HCl का दिया है, चलिए ठीक है। तीसरा क्या दिया एसिटिक एसिड का दिया है, और हमसे क्या पूछ रहा है, बोलिए हमसे क्या पूछ रहा है सोडियम क्लोराइड। अब जो सिर्फ एसिटिक एसिड का फॉर्मूला रट के गया था वो तो फंस जाएगा, बट आपको हम फंसने नहीं देंगे, तो इसलिए हमने आपको क्या बोला कि जिसका निकालना है वो लिख लिया। अब इसमें दो कॉमन आयन है, क्या है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कहाँ में दिखाई दे रहा है आपको, इसके साथ, तो जिसमें जो आयन्स कॉमन है उसको हमें क्या करना है प्लस करना है, आंख बंद करके कर दीजिए प्लस। दूसरा हमें क्या चाहिए Cl, Cl आपको कहाँ दिखाई दे रहा है HCl में, इसलिए हमें क्या लेंगे लैम्डा m इंफिनिटी HCl माइनस, बोलिए जो आयन कॉमन नहीं है दैट इज एसिटिक एसिड, वैल्यू दिया है, रख के सॉल्व कर दीजिए। सोडियम एसिटेट कितना दिया है 91, तो चलिए यहाँ मैं कर देता हूँ 91 प्लस HCl कितना दिया है 426 माइनस एसिटिक एसिड कितना दिया है 391, चलिए इसमें से 91 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 300, और 426 माइनस 300, तो ज्यादा हमें सॉल्व ही नहीं करना है, केमिस्ट्री तो यूं ही बदनाम है। ठीक है, कितना आएगा साइमन, जो भी यूनिट आपको दिया है वही आंसर हो गया। क्लियर, तो दो आयन देगा, दो को प्लस, तीन आयन देगा, एक निकालना है, दो को प्लस एक को माइनस, किसको प्लस करेंगे इसको भी गोली मारिए, किसको माइनस करेंगे जिसमें कोई भी आयन कॉमन नहीं है, तो आंख बंद करके क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये तो कनेक्टिविटी का क्वेश्चन है जो लास्ट वीडियो में किया था। नेक्स्ट कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, आर सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट की वैल्यू दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वैल्यू दिया है, सोडियम क्लोराइड की वैल्यू दिया है, और हमसे क्या पूछ रहा है बेंजोइक एसिड। अब जिनको फॉर्मूला नहीं याद है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी आप वर्ड को देखिए, हमें क्या निकालना है बेंजोइक एसिड, मतलब हमें क्या निकालना है मोलर कंडक्टेंस एट बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है C6H5COOH। ठीक है, बेंजोइक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेंजीन बना दिया, इसके ऊपर COOH को लटका दिया, इसी को हम लिख दिया C6H5COH। हमें क्या दिया है सोडियम बेंजोएट, तो हमें सोडियम बेंजोएट बेंजोइक, तो हमें क्या चाहिए बेंजोइक चाहिए, तो COO ने ले लिया, प्लस दूसरा एसिड वर्ड यूज किया है, तो एसिड में क्या नाम आ रहा है हाइड्रोक्लोरिक, मतलब क्या लेंगे HCl,
किसको माइनस करेंगे फटाक से बोलिए। बाकी क्या बचिया, ना तो हमें सोडियम चाहिए ना तो हमें क्लोरीन चाहिए। ठीक है, ये भी AIEEE या PMT का क्वेश्चन है। अब सोडियम एसीटेट कितना है, सॉरी सोडियम बेंजोएट कितना दिया है, तो रख दीजिए 82.4 प्लस HCl कितना है 426.2 माइनस सोडियम क्लोराइड कितना है 126.5। सॉल्व कर दीजिए, जितना आएगा उतना आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला था, अगर हमें फॉर्मूला नहीं भी याद आ रहा है तो भी हमें देखिए बेंजीन बेंजोएट बेंजोइक एसिड, ठीक, एसिड मतलब एसिड, सोडियम क्लोराइड हमें यहाँ में जिसमें निकालना उसमें कहीं कुछ ना फॉर्मूला आ रहा है ना ही हमको नाम में आ रहा है, इसलिए ये अनवांटेड है, ये हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो इसको हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको अपने जिंदगी से निकाल देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको देखिए क्या कर रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड HCl एंड C2H5COONA बदल दिया, नो प्रॉब्लम, वैल्यू दे दिया, नो प्रॉब्लम। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ C2H5COOH, बोलिए बोलिए क्या करेंगे, किसका किसका दिया हमें C2H5 लिख दिया, तो C2H5COONA ये दे दिया, NaCl दे दिया, HCl दे दिया, हमें क्या निकालना है C2H5COOH। बोलिए फटाक से बोलिए किसको माइनस करेंगे, जिसमें कोई भी आयन कॉमन नहीं है, तो कॉमन किसमें नहीं है सोडियम क्लोराइड, क्योंकि हमें हाइड्रोजन चाहिए और इस C2H5COOH चाहिए। तो यहाँ से हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट C2H5COOH प्रोपेनोइक एसिड, मोलर कंडक्टेंस एट infinite dilution for C2H5COOH Na plus molar conductance at infinite dilution for HCl minus molar conductance at infinite dilution for sodium chloride। वैल्यू आपको दिया है, रख के सॉल्व कर दीजिए, ये AIPMT का क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी AIPMT का ही है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू, देखिए न्यूमेरिकल नहीं है बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हम किससे निकालेंगे, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए अब आपको यहाँ में ऑलरेडी मैंने पीछे न्यूमेरिकल वैल्यू लेके यहाँ में सॉल्व किया है, तो कायदे से आपको सॉल्व करना चाहिए, बट चलिए यहाँ में है क्या, तीन नाम हमें दिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हमें निकालना है, और हमें दिया क्या क्या है अमोनियम क्लोराइड, फिर दिया है NaCl, फिर दिया है NaOH। अब बोलिए किसको प्लस करेंगे किसको माइनस करेंगे, हमें निकालना किसका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें अमोनियम चाहिए, अमोनियम कहाँ में है अमोनियम क्लोराइड में है, OH कहाँ में है NaOH में है, सोडियम क्लोराइड में कुछ भी नहीं है, तो सीधा सीधा यहाँ से फॉर्मूला क्या लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड प्लस NaOH माइनस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को माइनस करना है, ये फॉर्मूला गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन HCl गलत, HCl हमें चाहिए ही नहीं, तो बच गया ए, ये वैल्यू दिया होता तो प्लस माइनस कर लेते। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको देखिए, एल्युमिनियम सल्फेट का विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, ये एल्युमिनियम आयन की वैल्यू है, ये सल्फेट के लिए है। अब एल्युमिनियम सल्फेट को हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कोलराउच लॉ, तो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिया था इसको, एल्युमिनियम सल्फेट AXBY, इसमें कितने एल्युमिनियम है 2, तो इसके आगे 2 लिखेंगे, लैम्डा m इंफिनिटिव एल्युमिनियम 3 प्लस सल्फेट कितना है 3, तो लैम्डा m इंफिनिटिव सल्फेट 2 माइनस, वैल्यू नहीं दिया है तो ये करेक्ट एक्सप्रेशन आएगा। अब अलग बात है कि हमें m नहीं लिखा है, इसलिए क्योंकि इक्विवेलेंट की बात किया है, तो आप सीधे सीधे हमें 2 चाहिए, लैम्डा 0 चाहिए, एल्युमिनियम 3 प्लस चाहिए, प्लस कितना सल्फेट चाहिए 3 चाहिए, लैम्डा 0 चाहिए, इसके लिए सल्फेट 2 माइनस। अब ऑप्शन देखिए, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, अगर वैल्यू दिया होता तो रख के सॉल्व कर लेते, तो ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने किया हुआ है जो क्लास 12 बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर।
लास्ट बट नॉट लिस्ट, सो ये अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं कि अभी तक जो आपने किया है वो आप सेल्फ टेस्ट कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, बोर्ड में तो हमको एसिटिक एसिड ही पूछता है mainly। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोलर दिया हुआ है। अब कह रहा है यूजिंग द ग्राफ एंड गिवन इंफॉर्मेशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम एसीटेट का हमें निकालना है। ठीक है, बट हमें पोटेशियम एसीटेट निकालने के लिए HCl और KCl दो नाम यहाँ दिया है। तो पहला तो हम फॉर्मूला बनाएंगे, तो देखिए सोडियम एसीटेट की जगह पे पोटेशियम एसीटेट का निकालने के लिए कह रहा है। तो हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन है, क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड है, दूसरा क्या है HCl है, और तीसरा क्या है पोटेशियम क्लोराइड है। सोडियम लिखने की आदत हो गई है बट यहाँ में पोटेशियम क्लोराइड है। ठीक है, जो रट के गए थे वो तो फिर फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको रटना नहीं था, आपको हमने क्या बताया किसको माइनस करना है, बोलिए। तो हमें क्या निकालना है, पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम चाहिए, एसीटेट चाहिए बट HCl नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट की वैल्यू निकालने के लिए एसिटिक एसिड वो वैल्यू तो हमें दिया है बट HCl की वैल्यू नहीं दिया है, KCl की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है बट हमें ग्राफ में दिया है। अब देखिए ग्राफ के लिए तो हम जनरली ग्राफ बनाते थे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को बोलते थे कि ये आएगा अंडर रूट कंसंट्रेशन में, और मोलर कंडक्टेंस में ग्राफ प्लॉट करते थे। 0 डिग्री पे 0 कंसंट्रेशन पे हमें क्या करना होता था, मोलर कंडक्टेंस, इसको एक्सट्रापोलेट करते थे। ये जो वैल्यू आता था इसी को बोलते थे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट और 0। HCl के लिए वैल्यू दिया है क्योंकि सिंस HCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलमोस्ट लीनियर आएगा। ये जो वैल्यू आएगा इंटरसेप्ट, इसी को बोलते हैं लैम्डा एम इंफिनिटी। तो इस क्वेश्चन में टेक्निकल चीज यही है कि लैम्डा एम 0 फॉर HCl कितना आएगा 425 मिल गया। और KCl के लिए कितना आएगा, देखिए अगर आप 75 से ग्राफ शुरू है, ग्राफ को रीड करना भी हमें आना चाहिए। 75 से 50 तो बीच का इंटरवल कितना हो गया 125 है ना, तो बीच में हो गया 50, इसका भी इंटरवल कितना है 50। और अब इसके लिए जो एक्सट्रापोलेट करेंगे कहाँ में आ रहा है, यहाँ में आ रहा है, मतलब 125 और 175 के ठीक बीच में आ रहा है। तो 125 के ठीक बीच में आ रहा है, मतलब हाफ करेंगे इंटरवल को तो कितना मिलेगा हमें 25। 125 में 25 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 150। ठीक है, तो KCl की वैल्यू हमें मिल गई 150 बाय द एक्सट्रापोलेशन ऑफ दिस कर्व या ग्राफ। HCl की वैल्यू कितना आया 425। ठीक है ना, अब हमारा काम बन गया, तो हम क्या करेंगे इसको अब फॉर्मूले में डाल देंगे। तो चलिए तो अब यहाँ से निकाल देता हूँ मैं, सोडियम एसीटेट की जगह पे आ गया पोटेशियम एसीटेट। हमें क्या चाहिए एसीटेट, एसीटेट का मतलब CH3CO एसिटिक एसिड मिल गया, प्लस दूसरा में क्या चाहिए पोटेशियम चाहिए, तो कहाँ में है KCl में है, और क्या हमें नहीं चाहिए वो है HCl। इसकी वैल्यू कितना हो गया 390 प्लस KCl की वैल्यू कितना हो गया 150 माइनस HCl की वैल्यू 425 ऐड कर दीजिए, ये हो गया 0, 9 और 5 हो गया 14, 3 और 1 हो गया 5, इसमें से 425 को ऐड कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो 40 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा 15। ठीक है, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 है ना, तो कुछ ये वैल्यू हमें मिल जाएगा, काम है करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर, तो ये मिल जाएगा हमें 115 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और इनवर्स। ठीक है, क्लियर। तो वैल्यू ना देके हमें ग्राफ दिया है, तो ग्राफ में हमको कैसे निकालेंगे, चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। हमें क्या करना है, ग्राफ को रीड करना है, यहाँ में पॉइंट को देखना है जहां में हमने एक्सट्रापोलेट किया था। ये वैल्यू कितना आया था 425, बट KCl के लिए क्या आ रहा है कि दोनों के बीच में आ रहा है, 125 175 के बीच में आ रहा है। हम क्लास इंटरवल देखेंगे तो कितना मिलेगा हमें 50, यहाँ भी कितना है 50, यहाँ भी कितना है 50, बट हम ये जो पॉइंट आ रहा है, ये जो कर्व का ग्राफ आ रहा है वो एक्चुअली कहाँ में आ रहा है, ठीक इसके बीच में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है ना। ये वैल्यू पॉइंट जो है कितनी वैल्यू को करस्पॉन्ड करेगा, तो 125 175 के ठीक सेंटर में है, तो अगला क्या आएगा इसका हाफ मिडिल, तो मिडिल में कितना बढ़ेंगे 25, 50/2 मतलब 25, तो 25 इसमें बढ़ जाइए तो कितना मिल जाएगा
150। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमारा अप्रोच ये रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 425। क्लियर। तो ये 14 15 जो क्वेश्चन थे कोलराउच लॉ पे लगभग हर जगह का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया था। इसी तरह का टाइप के क्वेश्चन सबको मिलेंगे। ठीक है, चलिए चलते चलते इसको देखिए क्या कह रहा है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ लैम्डा इंफिनिटिव्स NaOC मतलब सोडियम एसीटेट HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन वाटर एट दिया हुआ है। अब एसिटिक एसिड का हमें निकालना है, तो हमें और एडिशनल वैल्यू क्या चाहिए। तो बोलिए एसिटिक एसिड का निकालना है तो यहाँ में हमें एसीटेट चाहिए और HCl चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। हमें क्या नहीं चाहिए, सोडियम नहीं चाहिए और क्लोरीन नहीं चाहिए। तो वही जो मैंने पीछे लिखा था, सोडियम क्लोराइड को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए, NaCl। फॉर्मूला क्या बनाएंगे, तो सोडियम एसीटेट प्लस HCl माइनस NaCl जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो AITPL का क्वेश्चन है, एडिशनल हमें मिलेगा। ठीक है ना। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन सीरीज कोलराउच लॉ। चाहे आप क्लास 12 स्टूडेंट्स हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, IIT JAM की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप BSc स्टूडेंट्स हैं, या BSc के बाद अगर आप IIT JAM की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो भी यहाँ से क्वेश्चन आपको मिला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे, इसका एप्लीकेशन पार्ट, जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना, सॉल्युबिलिटी निकालना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए। आपको समझ में आया नहीं आया, आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है तो डोंट फील एनी हेजिटेशंस, यू कैन कमेंट। ठीक है, कि किस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम है, ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो बनाने के लिए, आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर वो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसे शॉर्टकट जानना चाहते हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। ये मेरा गारंटी है, दावा है कि आपको सिंपल से सिंपल ट्रिक्स केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आई बिलीव स्ट्रांगली बिलीव दैट कि केमिस्ट्री इज सिंपली फन। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।